तो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के घर में चोरी, मतलब कि लाखों की जो संपत्ति पवन सिंह के घर से चोरी की गई। जी हाँ, आरा वाले उनके जो मकान है, जो उनका आरा में जो घर है, वहाँ उनके घर में चोरी होती है और अड़ोस पड़ोस के लोगों को कानों कान तक खबर नहीं होती है। हैरानी की बात तो ये है कि जो उस घर में सोए हुए लोग होते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। इसका मतलब है कि जो भी चोरी हुई बहुत ही सातिराना अंदाज में चोरी हुई। चोर जो थे वो काफ़ी मतलब चालाकी से आप बोल सकते हैं कि भाई बहुत ही चालाकी के साथ ये चोरी को किए, क्योंकि किसी को अड़ोस पड़ोस वाले को भनक तक नहीं लगी और घर से लाखों का संपत्ति चोरी हो गया। मतलब कि घर में जो लोग सोए हुए थे उनको भी भनक तक नहीं लगी और घर से लाखों की संपत्ति जो है चोरी हो गया। उस चोरी में पवन सिंह के घर में रखे जो भी गहने जेवरात थे वो बहुत सारी चीज़ें मतलब चोर लेके गए। बहुत सारा मतलब उनके घर में वार्डरोब वगैरह में जो सामान जो घर में जैसे रखा जाता है वो सारे वार्डरोब वगैरह को तोड़ दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात है कि पवन सिंह के भाई के नाम से जो लाइसेंसी राइफल जो पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह जो उस घर में रहते हैं, उनका जो लाइसेंसी राइफल है उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई है। तो चलिए आज बात करते हैं कि पवन सिंह के घर में चोरी कैसे हुआ और कौन कौन मौजूद थे उस समय उस घर में, और चोर किस रास्ते से घर में आए, और चोर जब आए तो कानों कान किसी को खबर क्यों नहीं हुई। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ पवन सिंह के घर में जो चोरी हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि पवन सिंह पावर स्टार है, सुपर स्टार है और हमेशा बैक टू बैक वो इतनी सारी मूवी और गाने में बिजी होते हैं कि वो पवन सिंह कभी मतलब कि अपने आने वाले घर में बहुत कम ही आते हैं। आरे वाले घर में वो नहीं रहते हैं, उनकी मम्मी जो है वो भी नहीं रहती हैं, बहुत कम ही रहती हैं। आरा वाला जो उनका घर है उसमें उनके बड़े भाई और उनका पूरा परिवार रहता है। जैसे उनके बड़े भाई रानू सिंह और उनकी जो वाइफ वगैरह हैं वही लोग रहते हैं। पवन सिंह ज़्यादातर लखनऊ में रहते हैं और जब उनका शूटिंग जहाँ जहाँ पे होता है वो वहाँ पे रहते हैं और ज़्यादातर वो लखनऊ में ही रहते हैं, जैसा सबको पता है। पवन सिंह के आरा वाला मकान में चोरी होता है। चोरी इतनी चालाकी से होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी भनक नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि भाई उनके जो उस घर में उस समय मौजूद था उसको भी पता नहीं चलता है कि घर में चोर घुस चुके हैं और चोर इतनी चालाकी से घर से सामान मतलब घर में जो भी चीज़ें हैं उसका सफाया कर दिए। अब बात करते हैं कि आखिर उस समय उस घर में मौजूद कौन था। पवन सिंह के भाई रानू सिंह और उनका पूरा परिवार रहता है उस घर में। तो आखिर वो लोग कहाँ थे उस समय जब उनके घर में चोरी हुई। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जिस समय पवन सिंह के घर में चोरी हुई और मतलब जिस दिन चोरी हुई उस दिन और पवन सिंह के जो बड़े भाई रानू सिंह हैं उस दिन वो घर में नहीं थे। ऐसा बताया जा रहा है कि रानू सिंह जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, वो घर में नहीं थे, मतलब वो विद फैमिली बाहर गए हुए थे। अब सवाल उठ रहा है कि जब वो घर में नहीं थे तो घर में कौन था। तो घर में रानू सिंह के जो सास ससुर मतलब हैं, पवन सिंह के जो बड़े भाई रानू सिंह हैं उनके सास ससुर उस समय घर में मौजूद थे। मतलब जिस रूम में चोरी हुआ उसके बगल वाले रूम में उनके सास ससुर सोए हुए थे, लेकिन उनको भी कानों कान खबर नहीं मतलब लगा कि भाई घर में चोर घुस आए हैं। मतलब उसके बाद उनको कब पता चलता है कि घर में चोर घुस आए हैं, जब सुबह होता है तब उनको पता चलता है कि घर में चोर घुस आए हैं और सारे सामान का सफाया करके चोर चले गए। अब बात करते हैं कि चोर घुसे कैसे। तो पवन सिंह के घर में एक जैसे कि होता है, हर घर में विंडो होता है जो मतलब आउटसाइड है, उस खिड़की को तोड़ के, उस खिड़की के ग्रिल को तोड़ के चोर उस घर में एंट्री लेते हैं और चोर उस घर में मतलब उसी मतलब खिड़की को ग्रिल तोड़ के एंट्री लेते हैं और उस घर में जितना भी सामान हो था वो सारा मतलब चुरा के चले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि भाई चोर जो था वो चोर उसी रूम में जाता है जिसमें कि उसको पता है कि ये जो कमरा है ये रानू सिंह का कमरा है, मतलब रानू सिंह के और उनकी वाइफ का कमरा है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती है कि भाई ये उसी इंसान को पता होगा कि मतलब कौन किस रूम में सोता है,
क्योंकि अगर वो चोर आते और उनको चोरी, अगर वो मतलब ऐसे चोर होते जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता उस घर के बारे में, तो वो उनके सास ससुर वाले रूम में भी जा सकते थे, जिसमें मतलब एज ए गेस्ट रूम आप बोल सकते हैं, जिसमें उनके सास ससुर सोए हुए थे। लेकिन आखिर वो चोर उनके सास ससुर के रूम में नहीं जाते हैं, सास ससुर के रूम का दरवाजा तक नहीं खटखटाते हैं, या किसी भी रूम में वो नहीं जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो चोर हैं वो रानू सिंह के रूम का ही मतलब कि ग्रिल तोड़ते हैं और रानू सिंह के रूम में ही आते हैं और उसी रूम में चोरी करते हैं। इसका मतलब है कि चोर जो है उसको सब कुछ पहले से पता था कि इस घर में मतलब कि कैसे, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मतलब जो किस रूम में हम जाएंगे तो हमको मतलब सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि चोरी में क्या क्या सामान गया। तो जैसा कि रानू सिंह बताते हैं कि भाई जब उनको पता चली, ये खबर जब उनको पता चली तो वो आए घर पे, तो वो देखते हैं तो जैसे 4 चैन, जैसे जिसमें एक मंगलसूत्र, 3 सोने का चैन, उसके बाद कान का, और उसके बाद उनका जो लाइसेंसी राइफल जो उनके घर में है, वो लाइसेंसी राइफल को कोई नहीं छूता है, लेकिन उसकी गोलियां, बहुत सारी गोलियां चोर ले जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि चोर लाइसेंसी राइफल छोड़ गए, गोलियां क्यों लेके गए। और रही बात कि भाई वो उस रूम में आए और सारा वार्डरोब वगैरह जितना भी लॉक वॉक जो था उसमें से तोड़ ओड़ के और सारा सामान मतलब वो निकाल के लेके गए। मतलब उनका कहना है कि हमारे घर से कम 15 से 18 लाख रुपए की चोरी हुई है। और उसके बाद उनका ये कहना है कि भाई अभी मतलब सब लोगों का सवाल था मीडिया वाले का कि पवन सिंह को इस बारे में मतलब आप सूचना दिए, उनको खबर है इस बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पवन सिंह को इस बारे में खबर है, उनको बताया गया है और उन्होंने एसपी साहब से बात भी की है और हमारी बात भी एसपी साहब से हुई है, मतलब लोकल जो एसपी होंगे उनसे कि हमारी बात भी हुई है। और एसपी साहब का कहना है कि आप परेशान मत होइए, हम आपका सारा सामान रिकवर हो जाएगा। और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि एक बार पुलिस की टीम आ चुकी है, सब कुछ देख के चली गई है और फिर पुलिस की टीम आने वाली है। अब देखना ये होगा कि भाई मतलब जो चोरी इतने मतलब चालाकी के तरह से हुआ है, या फिर जिस चोर को ये सब कुछ पता था कि कौन किसका कमरा है, तो मतलब चोर जो है बहुत ही करीब का ही रहा होगा, जो उनके फैमिली को, उनके परिवार को बहुत करीब से जानता है। और बाकी अब देखना ये होगा कि एसपी साहब जो उनको कमिटमेंट किए हैं कि भाई आपका जो सामान चोरी गया है वो सब वापस मिल जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल की जो ये बातें थी, मुझे लगा मुझे आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी आप यूट्यूब फैमिली हैं और मैं आप लोगों से हर तरह के क्राइम हो या किसी तरह की भी जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं मैं शेयर करती हूँ। फिर पवन सिंह के लाइफ से भी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, और बाकी कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।